नमस्कार मित्रों। पंचांग पढ़ना सीखे सीरीज में आपका स्वागत है। ये लेसन नंबर 9 है। आपसे अनुरोध है कि अपना पंचांग पेंसिल और एक कॉपी अपने पास रख लें। हम लोग यूज कर रहे हैं श्री विश्वविजय पंचांग। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पेज नंबर 58, जहां पर देखिए लिखा है कि नव वर्ष प्रवेश। अब ये नव वर्ष प्रवेश का मीनिंग क्या है? हमें पता है कि हमारा पंचांग का जो स्टार्टिंग होता है वो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। यही हमारा नव वर्ष है, यहीं से हमारा नव वर्ष स्टार्ट होता है। तो जब नव वर्ष प्रवेश होता है उस समय की कुंडली अगर तैयार कर ली जाए तो ज्योतिषियों का ये कहना है कि पूरे वर्ष में क्या क्या मुख्य घटनाएं होंगी उसका अनुमान प्रकट रूप से लगाया जा सकता है। बहुत क्लियर रूप से पता चल जाता है कि कुछ इस तरह की घटनाएं होंगी। तो यहां हम अगर देखें तो नव वर्ष प्रवेश चार्ट बना हुआ है 2082। आप भी अपना पंचांग खोल लीजिए पेज नंबर 58 पर। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा है। नव वर्ष विक्रम संवत 2082 का आगमन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिनांक 29 मार्च 2025 ईस्वी को मीन के चंद्रमा के समय होगा। तो आप इस चार्ट को देखकर, कुंडली को देखकर देख सकते हैं कि मीन राशि में चंद्रमा विराजमान है। नववर्ष प्रवेश के समय भारत की राजधानी दिल्ली में सिंह लगन उदित है। क्योंकि हमारा विश्व विजयी पंचांग दिल्ली के अक्षांश पे बना हुआ है, दिल्ली के रेखांश और अक्षांश को यूज करके बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर भारत की राजधानी दिल्ली में सिंह लगन उदित है, ये बता दिया। लग्नेश सूर्य अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव में सूर्य, शुक्र, चंद्र, राहु और बुध का पंचग्रही योग भी बन रहा है। अष्टम भाव केतु द्वारा दृष्ट भी है। सप्तमेश शनि सप्तम भाव में स्थित है। अष्टम भाव का अधिपति गुरु केंद्र के दशम भाव में स्थित है। अभी तक यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस चार्ट में, इस कुंडली में शुक्ल पक्ष प्रति चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। अब आगे ये बताया जा रहा है कि 5 और 6 अप्रैल 2025 से अनेक अशुभ योगायोग उपस्थित हैं। अगर शुभ और अशुभ, अशुभ योग उपस्थित दिख रहे हैं इन्हें, तो जो आर्थिक एवं वित्तीय संकट के संकेत भी दे रहे हैं। इस समय प्राकृतिक आपदाओं का संकट भी भारतीय उपमहाद्वीप पर बन रहा है। अप्रैल मई 2025 में जनता भी आर्थिक महंगाई के कारण त्रस्त होगी। सरकार के लिए न्याय व्यवस्था बनाए रखना एक कठिन प्रयास होगा। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा यहाँ तक पढ़ने पर कि एक्चुअली हमें पंचांग में जो पेज नंबर 58 पर चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का चार्ट दिया गया है, जिसे हम नव वर्ष प्रवेश का चार्ट कहते हैं, वो एक्चुअली हमें क्या बताना चाहता है। ये एक्चुअली मेदिनी ज्योतिष का पार्ट है। अब मेदिनी ज्योतिष क्या होता है? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ना जो मेदिनी ज्योतिष पढ़ रहे हैं, वो इस चीज को गहराई से पढ़ रहे होंगे। लेकिन वैसे आम लोगों को भी, आम जनता को, या फिर जो ऐसे ज्योतिष जो मेदिनी ज्योतिष नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें भी ये सब पता ही होना चाहिए कि वर्ष प्रवेश हो रहा है वहां पे उस चार्ट में कौन से शुभ या अशुभ घटनाएं होने वाली हैं। इनका पूरा देखो, यहाँ पेज पूरा भरा हुआ है, आप इसको पढ़िएगा जरूर। अब अगला पेज देखिए, यहाँ पर लिखा है आद्रा प्रवेश। इसके बारे में अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करती हूँ। यहाँ देखिए, अब मंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? ज्योतिष की ये वह शाखा है जो देशों, राज्यों और शहरों जैसे भौगोलिक स्थानों के भाग्य का अध्ययन कराती है। ठीक है, भौगोलिक स्थान यानी कि पहाड़, नदियां, प्लेट्यूज हो गए, हवाएं कैसी चलेंगी, ये सारी चीजें इसमें बताती हैं। यह व्यक्तिगत ज्योतिष से बहुत अलग है, जो किसी व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी करने पर केंद्रित है। देखो हमें पता है, जब हम किसी ज्योतिष के पास अपना कुंडली चार्ट लेकर जाते हैं
तो हमारे भविष्य की भविष्यवाणी करता है। लेकिन मंडेन ज्योतिष ये बताता है कि धरती के किसी मुख्य भाग पर क्या होने वाला है, ग्रहण कैसे पड़ेंगे, भूकंप आ सकता है, या फिर लड़ाई हो सकती है, युद्ध हो सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं, इन सब के बारे में यहाँ पता चलता है। तो मेदिनी ज्योतिष में खगोलीय पिंडों की गति, अब यहाँ खगोलीय पिंड कौन कौन से हैं, यही आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में बात की गई है, और दशाओं का बड़े समुदायों, राष्ट्रों और विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। जो लोग मंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको ये बात पता है, और जो नहीं पढ़ रहे उन्हें भी पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की का चार्ट पढ़ा। ठीक है, अब उसको कैसे पढ़ेंगे? अगर मेदिनी ज्योतिष में क्या स्टेप्स हैं, आपने जिस देश के बारे में पढ़ना है उसकी कुंडली उठा लो। सपोज भारत के बारे में पढ़ना है आपने, तो भारत की कुंडली उठा लो। पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है तो पाकिस्तान की कुंडली उठा लो। उसके अलावा अगर आपको यूएसए अमेरिका के बारे में पढ़ना है तो अमेरिका की कुंडली को सामने रख लो। ठीक है। रशिया के बारे में पढ़ना है, आजकल रशिया यूक्रेन वगैरह का काफी टसल चल रहा है, और भी देश है जो उनमें इन्वॉल्व है, तो उन देशों की आप क्या कर सकते हो, जो ये उनके चार्ट्स उठा लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है मेदिनी ज्योतिष में, कि आपको जिस देश के, जिस राष्ट्र का पता लगाना है उससे संबंधित कुंडली आपके पास होनी चाहिए, सामने रख ली। दूसरा स्टेप ये है कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का चार्ट आपके पास होना चाहिए, और वो हमें कुंडल इसमें पंचांग में कहाँ मिल जाता है, इस साल के पंचांग में, 2025 के पंचांग में, ये पेज नंबर 58 पर दिया गया है, पेज नंबर 58। उसके बाद देखिए पूरे साल में मोटा मोटी क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, वो ये चार्ट हमें बताता है। अभी मैंने जब पढ़ना शुरू किया था तो मैंने देखिए यहाँ पर यहाँ तक पढ़ लिया था, ये आंध्र प्रदेश का है, ये रहा। तो आर्थिक संकट उपमहाद्वीप में बना रहेगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठिन प्रयास करना होगा सरकार को, विरोध प्रदर्शन होंगे, सीमाओं पर सैन्य तनाव होगा। तो इस तरह की बातें यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है। तो ये तो देखिए भारत के लिए लिखा है, ये सारी चीजें जो लिखी है भारत के लिए लिखी है। लेकिन हम दूसरे देशों के लिए भी पता लगा सकते हैं एक सिंपल इसी चार्ट से। किस चार्ट से? चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के चार्ट से, कि पूरे साल अमेरिका में क्या होगा, पूरे साल पाकिस्तान में क्या होगा, पूरे साल चीन क्या करेगा, चीन किस तरह की रणनीतियां बनाएगा, और दूसरे देशों में दिशाओं के अनुसार ये पता चल जाता है। अब ये तो बात थी कि पूरे साल का पता चलेगा। तो जब आप साल का, एक साल में 365 दिन होते हैं और 12 महीने होते हैं, तो वो कौन से महीने में होगा ये पता लगाना हो, अगर आपको, अगर ये पता लगाना हो कि पर्टिकुलर घटना किस महीने में होगी। ठीक है। जैसे वर्ष से आपको जाना है मंथ की तरफ, ये तो वर्ष है, वर्ष का ब्यौरा बताता है। अब आपको ये पता लगाना हो कि कौन से महीने में होगी, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको सूर्य विधि चार्ट बनाना पड़ता है। अब ये सूर्य विधि चार्ट क्या है, आपको लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, लास्ट लेसन में, कि हम संक्रांति देखते हैं कि सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर गया, सूर्य वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, ऐसे करके प्रवेश किया। तो एग्जैक्टली उसी समय जब सूर्य का प्रवेश हो रहा है, ठीक है, उसने वो 30 डिग्री पर्टिकुलर राशि में कंप्लीट किए, अब वो नेक्स्ट राशि में एंटर हो रहे हैं। ठीक है। एग्जैक्ट उसी समय की अगर कुंडली तैयार कर ली जाए, यहाँ चार्ट का मीनिंग कुंडली से है, एग्जैक्ट उसी समय की अगर कुंडली तैयार कर ली जाए तो हमें उस महीने में होने वाली घटनाएं, जो घटनाएं हमने वर्ष में पढ़ी थी ना, तो हमें उस महीने में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं वो पता चल जाता है। ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि क्लोजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा साल एक बड़ा पीरियड हो गया, फिर उसको महीनों के हिसाब से डिवाइड कर लिया कि इस महीने ये होगा, इस महीने ये होगा। अब कैसे पता चलता है? ग्रहों की स्थिति के अनुसार, मंगल कहाँ बैठे हैं, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। ठीक है। जब आप मंडेन ज्योतिष पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा प्लैनेट मंडेन ज्योतिष में क्या रिप्रेजेंट करता है।
अगर आप महीनों से और थोड़ा क्लोजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो आप पक्षी का कुंडली बना सकते हैं। पक्षी का कुंडली जैसे अमावस्या और पूर्णिमा, एक महीने में एक बार अमावस्या और एक बार पूर्णिमा आ जाती है, तो यानी कि ये 15-15 दिनों का डिवीजन हो गया। 15 डेज प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक, 15 डेज प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक के। तो इससे इवेंट्स का और क्लोजनेस पता चल जाएगा कि कोई घटना, माना आपको कहा गया कि ग्रहण आएगा या भूकंप आएगा, तो जब भूकंप आएगा तो पूरे महीने में कब आएगा, 1 से लेकर 30 तारीख तक कब आएगा। तो अगर हमने अमावस्या या पूर्णिमा की कुंडली बना रखी है तो और हमें उसकी क्लोजनेस का हमें पता चल जाता है। ठीक है। तो मंडेन ज्योतिष इसी तरह से काम करता है कि इसमें सबसे पहले हमें पूरे साल का चार्ट पता होना चाहिए, यानी कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का चार्ट हमारे हाथ में होना चाहिए। उसको फिर आप 12 चार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि हमें प्रतिपदा के चार्ट से पता चल गया कि पूरे साल में ये घटनाएं तो होंगी ही होंगी। ठीक है। और वो कौन से महीने में होंगी वो हमें पता चल जाएगा संक्रांति चार्ट से। अब संक्रांति चार्ट के भी दो हिस्से किए जा सकते हैं, एक अमावस्या की कुंडली बनाकर और एक पूर्णिमा की कुंडली बनाकर। तो इसका मीनिंग हो गया कि 24 24 हमारे पास ये इतने चार्ट्स होने चाहिए जिससे हम इनके बारे में बात कर सकें। तो अब देखिए, यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे थे, फिर से मैं पेज नंबर 58 पर भी आ गई हूँ। यहाँ बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो जो लास्ट पैराग्राफ है उससे सेकंड लास्ट को देख लीजिए, बल्कि उससे भी पहले वाले को देख लीजिए। लिखा है अगस्त और सितंबर में यदि शीर्ष नेतृत्व साहसी कदम उठाए। तो देखो यहाँ पर अगर इन्होंने अगस्त और सितंबर की बात की है ना, तो कैसे की होगी, वही संक्रांति कुंडली बनाकर की होगी ना। यहाँ पर उन्होंने संक्रांति की चार्ट बनाया होगा। इसी तरह से यहाँ देखिए लिखा है 20 दिसंबर से 15 जनवरी तक। तो इतनी क्लोज बात को कैसे बता पाए, यहाँ पर ऐसे बता पाए कि संक्रांति की कुंडली के साथ साथ इन्होंने पक्षी का कुंडली भी तैयार की होगी। पक्षी का क्या क्या मीनिंग है, या तो अमावस्या की बनाई होगी या फिर पूर्णिमा की कुंडली बनाई होगी। ठीक है। इसी तरह से देखिए लिखा है जनवरी 2026 के अंत में मार्च से तक भारत के लिए शुभ है। जनता को महंगाई से कुछ राहत मिल जाएगी आर्थिक परिस्थिति में। तो ये सारी चीजें देखो इवेंट्स को बताती है ये कुंडली कि पूरे साल में देश में क्या होता है। ठीक है। अच्छा, हमें एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। जैसे हम लोग हैं, हम लोग जब अपने कुंडली को लेकर जाते हैं पंडित जी के पास, तो वो क्या करते हैं, वो हमारा एक वर्ष फल तैयार करते हैं और पूरे साल में क्या क्या होगा वो बता देते हैं। ठीक है। वर्षफल भी एक ज्योतिष का टेक्निक है। तो वर्षफल से पूरे साल का पता चल जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। पेज नंबर 59 पर आपको दिखाई देगा, यहाँ लिखा है आद्रा प्रवेश। जब मैं आप लोगों को संक्रांतियों के बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश, और मिथुन में भी कहा, देखो मिथुन में 3 नक्षत्र होंगे। ठीक है। तो जब इसका पहला नक्षत्र है आर्द्रा, आर्द्रा में प्रवेश करता है, नहीं नहीं पहला नहीं है दूसरा है। तो जब वो आद्रा मिथुन राशि के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, एक मिनट, पर्टिकुलर डिग्री पे आता है ना, तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि आद्रा की डिग्री कौन सी है। ठीक। तो जब वो आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो एग्जैक्टली उसी समय का अगर चार्ट बना लिया जाए तो उसको बोलते हैं आद्रा प्रवेश चार्ट। तो देखिए यहाँ पर आषाढ़ कृष्ण द्वादशी रविवार 22 जून 2025 को 6 घंटा 20 मिनट पर सूर्य ने आद्रा नक्षत्र में प्रवेश किया। पंचांग का यह प्रकरण मुख्यतः मॉनसून का अनुमान लगाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं ना, तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो ये तो यहाँ तो मॉनसून बारिश का होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि कृषि प्रधान देशों के लिए बारिश तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे यहाँ जो बारिशें होती है, जो हवाएं चलती हैं, जो बारिश लेकर आने वाली हैं, वही तो मानसून है। तो जब हम सूर्य के आद्रा नक्षत्र के समय की कुंडली बना लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती है कि इस वर्ष में बारिश का क्या स्टेटस रहेगा। मैंने इससे पहले वाले एक लेक्चर में आपको ये बताया था ना कि राजा बनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है प्लैनेट्स का पूरे वर्ष का, जिसमें राजा बनते हैं, मंत्री बनते हैं और मेघेश बनते हैं, जो हमें बताते हैं वर्षा की स्थिति के बारे में, है ना। तो ये वही चीज है कि यहाँ पर देखिए सूर्य के आधा नक्षत्र के समय चंद्रमा, यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया कि कौन सा योग बन रहा है, कौन सा ग्रह कहाँ बन रहा है। मंगल शनि परस्पर दृष्टि दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। देखो मंगल शनि परस्पर षडाष्टक योग बना रहे हैं, शुक्र और चंद्रमा आय भाव में है, अल्प जल आग्नेय राशि में स्थित है, पंचम भाव पर उनकी दृष्टि है। तो सारी चीजें लिखने के बाद, चार्ट को एक्सप्लेन करने के बाद अब उसका रिजल्ट लिखा है देखो क्या। इस संवत में प्रचंड वायु वेग, झंझावात, चक्रवात का प्रकोप रहेगा। वर्षा असामयिक अनियमित, कहीं कम और कहीं अधिक होगी। आंधी तूफान से फसलों को क्षति होगी। ये सारी बातें लिखी हैं। और ये किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखी है? भारत के। भारत की पूर्व दिशा में शुष्क वायु तत्व में। जब हम इसको पढ़ेंगे ना पूरा, इसको कैसे पता लगाया जाता है उसका एक तरीका है। ठीक है। इसको हम नेक्स्ट एक और वीडियो में बनाऊंगी, जिसमें आप लोगों को ये पढ़ाऊंगी कि किस तरह से आद्रा प्रवेश के लिए पढ़ा जाता है, किस तरह से मॉनसून का अनुमान लगाया जाता है। उसमें और भी चीजें होती हैं, बहुत सारे चक्र बनाए जाते हैं जिनको देखकर हम बता सकते हैं कि बारिश कैसे होगी। जैसे हमें पता ही है कि काउंसिल ऑफ प्लैनेट में मेघेश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ये क्या है, मेघेश का मीनिंग क्या है? वर्षा के स्वामी या इंद्र के रूप में वर्षा व्यवस्था का नियंत्रक ग्रह। ठीक। हाँ, यह हर वर्ष बदलता रहता है और पंचांग विशेषतः वार्षिक ग्रह परिषद के अनुसार इसका निर्धारण होता है। ठीक। अब ये मेघेश का काम क्या क्या होता है? इसका काम होता है वर्षा को नियंत्रित करना, खेती और अन्न का उत्पादन करना, क्योंकि हमारे यहाँ खेती क्या होती है? वर्षा पर ही तो डिपेंड करती है। ज्यादा वर्षा आ जाए तो संकट हो जाता है, जल का बाढ़ बाढ़ आने लगती है। औषधियों की उपलब्धता होगी कि नहीं होगी, क्योंकि दवाइयां हमारे यहाँ क्या होता है, पेड़ पौधों से ही बनाई जाती है, वनस्पति से बनाई जाती है। ऐसे ही अगर ज्यादा बारिश हो गई या कम बारिश हो गई तो जल से जनित रोग ना हो जाए, रोगों का फैलाव। ठीक। तो इस तरह से ये जो दो चार्ट दिए होते हैं पंचांग में, नव वर्ष प्रवेश का चार्ट और आद्रा प्रवेश का चार्ट, ये ज्योतिष स्टूडेंट्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही नया चार्ट आए, नया पंचांग आपके हाथ में आए, तो इसे तो जरूर पढ़ लो। और इसके बारे में देखिए, भारत का पंचांग होगा तो भारत की वो देगा, उसके अलावा दूसरे देशों का होगा तो दूसरे देशों की देगा। ठीक है ना। तो आशा है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपके सभी मित्रों को भी फायदा हो सके। धन्यवाद।